मेरा सबका नमस्ते। जय मसीह की। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप बहुत अच्छे हैं। प्रभु आपके परिवार को और आपके बाल बच्चों को प्रभु रक्षा करे और प्रभु आपको बचाए, क्योंकि परमेश्वर महान है। आइए इस वचन को मत्ती 18 का 18 का हम 10 से देखेंगे। वचन कहता है, खोई हुई भेड़े का दृष्टांत। ऐसा क्या खोई हुई हुई, इस बारे में हम सभी लोग सुनेंगे। पढ़िए। जल्दी से निकालिए। खोई हुई भेड़े का दृष्टांत। खोई हुई भेड़े का दृष्टांत। मत्ती 18। हालेलुया। मत्ती 18 का 10। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना। बहुत लोग कहते हैं हम बड़े हैं, ये छोट है, तो अपने को बड़ा बड़े वाले घमंड करते कि मैं सब कुछ हूँ। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कहता है, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुझसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। हालेलुया। कुछ लोग सोचते कि हमसे छोटा है तो मैं बड़ा हूँ, तो जो मर्जी मैं करूँ, छोटे को सताऊँ या छोटे को परेशान करूँ या छोटे को अपने आगे झुकाऊँ। पर ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ वचन कहता है तुच्छ ना जानना। छोटे को तुच्छ नहीं जानना। छोटी मिर्ची बड़ी तिखी होती है। हालेलुया। बड़े अपने आप को सोचते हैं हम जो मर्जी करें, लेकिन ये नहीं जानना छोटे भी चालाक होते हैं। लेकिन यहाँ पे कहता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखता है। किसकी बात कर रहा है? उस बच्चे की जो स्वर्ग में वो दूत भी बन सकता है और स्वर्गीय पिता का लाडला बेटा भी, लाडली बेटी बन सकता है। हालेलुया। आगे पढ़े। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। कौन बचाने आया? प्रभु। जो प्रभु से लोग दूर हो गए, भटक गए, कोई ओझाई में जा रहा है, कोई डॉक्टर के पास जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, यानी वो भटक चुके हैं, उनको नहीं मालूम कहाँ है। हालेलुया। उन्हें नहीं मालूम वो कहाँ पे है। लेकिन यहाँ वचन कहता, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया है। कौन बचाने आया? परमेश्वर। परमेश्वर उसे बचाने आया। हालेलुया। आगे बढ़िए। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? हालेलुया। वचन कह रहा, तुम क्या सोचते हो? क्या तुम सोचते हो? सॉरी, मनुष्य का बचाने आया। हाँ, तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो
यदि किसी मनुष्य के 100 बच्चे हों और उसमें से एक भटक जाए तो क्या 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उसे भटकी हुई को न ढूंढेगा? भाई जिसके 5 बच्चे हैं वो क्या करे, एक कहीं चला जाए तो भी वो खोजेगा कि मेरा बच्चा कहाँ गया। अगर परमेश्वर कितनी पूरी दुनिया परमेश्वर के बच्चे हैं, वो इधर उधर चला जाता तो वो भी रोता है, ऐसा नहीं कि नहीं रोता, वो भी दुखी होता है। कहते नहीं, उनके कर्मों का सजा मिलता है, जैसा वो करते वैसे भोगते भी हैं। लेकिन परमेश्वर फिर भी उनको खोजता है, उन्हें चंगाई देता है, उन्हें संभालता है, फिर भी उनको खोजता है, ढूंढता है। हालेलुया। आगे। और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितने कि इस भेड़ के लिए करेगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यहाँ वचन कहता है, और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो हम तुमसे सच कहता हूँ कि वह उस 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी जो भटकी हुई नहीं थी इतना आनंद नहीं होगा। जो भटकी हुई नहीं थी इतना आनंद नहीं होगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। हालेलुया। कौन ऐसा होगा कि एक चला जाए तो उसको दुखी हो, कहेगा जाने क्या करना है, जाने दो, एक चला गया दूसरा तो है ना। और कुछ लोग कहते हैं नहीं वो अपना बेटा बेटी है, चला गया उसको खोजो कहाँ चला गया, दुखी होता है। और कुछ लोग कहते हैं जाने दो, वो अपना मनमानी कर रहा, जाने दो, चला गया। एक तो है। हालेलुया। नहीं, यहाँ परमेश्वर क्या कर रहा है, सबकी चिंता करता है और सबको कहता है प्रभु संभालता है। कहीं चले भी जाते हैं, जैसे आप लोग कहीं चले जाते हैं, मैं चिंता करती, पता नहीं कैसे हैं, क्यों नहीं आए, फ़ोन करती हूँ क्यों नहीं आ रहे हो, क्या बात है, मुझसे कोई नाराज़गी है तो बताओ। हालेलुया। इसी तरह जब चले जाते तो दुखी होते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। परमेश्वर कहता कि तेरी चिंता मेरी चिंता, तेरी चिंता मेरी चिंता। हालेलुया। आगे पढ़ो। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। हालेलुया। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। पिता नहीं चाहता कि इसमें से कोई नष्ट हो। एक गुरु अपने बच्चों को नष्ट होते हुए नहीं देखता है, वो चाहता है कि तुम लगे रहो, प्रभु में बने रहो, तुम दुखी ना रहो, तुम परेशान ना रहो। कितनी दूरी भागोगे, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, परमेश्वर तुम्हें खोज लेगा। ऐसा मत सोचना कि परमेश्वर तुम्हें नहीं देखता है। परमेश्वर हर पल हर घड़ी आपको संभालता है। आप कहीं भी चले जाएंगे, एक दिन लौट के अपने घर ही में आएंगे। कहीं भी आप जाएंगे, एक दिन जरूर अपने स्थान पे आएंगे। हालेलुया। बीच में कुछ हो गया तो उसकी बात अलग है, और नहीं तो एक दिन आप लौट के जरूर आएंगे। इसको आप मन में रखिए कि हाँ सच में ऐसा होता है, क्योंकि यह कह रहा है, वचन कह रहा है, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटे में से एक भी नष्ट हो जाए। वो नहीं चाहता कोई नष्ट हो, वो नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ो, वो नहीं चाहता कि तुम दुखी हो। आपका बच्चा बीमार पड़ता, माँ 10 बार देखती है, बेटा
क्या हो गया तुम्हें? हालेलुया। उसको चिंता हो जाती है। लेकिन बच्चे समझेंगे कि मेरी माँ ने बचपन से क्या क्या किया, मैं वो हमें कितना संभाली है। हालेलुया, हालेलुया। यहीं पे पढ़े जाने से प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।